एक बहुत ही धमाकेदार गाना दोस्तों रिलीज हुआ है। जी हाँ, भोजपुरी वीडियो है दिलवा ले जा रुमाल में। जबरदस्त गाना है और 1,18,948 से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। आपको बताना चाहते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का काफ़ी लाजवाब गाना है और यह गाना लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊं। पहले तो पावर स्टार पवन सिंह एक सस्पेंस डालते हैं लोगों के बीच में, अपने जनता के बीच में। गाने रिलीज होने से पहले, जी हाँ, गाना को रिलीज करने से पहले जनता गाने के बारे में सोचे ऐसा क्या किया जाता है, वह सोचते हैं पावर स्टार पवन सिंह। एक क्यूरियोसिटी जगा देते हैं आप सभी के मन में कि आप लोग बेचैन रहिए गाने के लिए और आप लोग सोचते रहिए कि गाना कब आएगा कब आएगा, और जैसे ही गाना रिलीज होगा वैसे ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगा, वैसे तबाही आ जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल क्रिएट होता है ना कि एकदम शांति बन जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पूरा शांत माहौल हो जाता है। किसी को कोई भनक नहीं होता है कि गाना कब आएगा। लोगों को लगता है कि पवन सिंह संन्यास ले लिए हैं, अब गाना नहीं गाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि पवन सिंह अब गाना नहीं गा रहे हैं तो हो सकता है कि पवन सिंह गाना अब नहीं लाएंगे, लेकिन पवन सिंह फिर गाना रिलीज कर देते हैं तो जो हेटर्स होते हैं, जो जलते हैं पावर स्टार पवन सिंह से, वह लोग फिर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पावर स्टार पवन सिंह जी गाना ला दिए। देखिए, उनका गाना जो बनता है ना पवन सिंह का, ये जो गाना ये बनाते हैं बहुत पैसा लगाते हैं। 10 गाने पर एक गाना भारी पड़ता है पवन सिंह जी का। भोजपुरी में बहुत सारे लोग कलाकार हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी एक ऐसे कलाकार हैं कि इनका जो गाना होता है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में 10 गानों पर इनका गाना भारी पड़ता है, चाहे वह कोई भी कलाकार हो। हर किसी को चाहिए पैसा, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इस गाने में 30 लाख 20 लाख अगर मैं लगा भी देता हूँ तो इसका डबल आना है। लेकिन उसके लिए अच्छा लोकेशन फाइंड करना, गाना कहाँ पर बनेगा और गाना कैसा होने वाला है, जो गाना लिखा है वह गाना किन किन शब्दों का उपयोग किया है, शब्दों का चयन कैसा है, तब जाकर के एक गाना बनता है। और ऐसे ही गाना कोई नहीं बना देता। बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के गाना बनाया जाता है कि किसी की आस्था को, किसी को ठेस ना पहुँचे। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और YouTube का भी नियम बहुत सारा है। YouTube भी अपने प्लेटफॉर्म को सही रखने के लिए उसका भी बहुत नियम चल रहा है अभी के टाइम पर, उसका भी पालन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, इस गाने को डाला गया है ना, इसका जो मेन थीम होता है, मेन टाइटल होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने का जो बैनर है ना, एक पोस्टर है, पवन सिंह जी गले लगे हुए हैं और बेड वाला कुछ सीन लगा हुआ है, और साइड में जिस एक्टर्स के साथ में, जिस हीरोइन के साथ में पवन सिंह जी ने इस गाने को गाने को शूट किया है, वह एक्टर्स आपको दिख जाएंगे। तो एक हॉट लेवल का गाना बना है। जी हाँ,
हॉट लेवल आप समझ सकते हैं कि रोमांटिक भी लोगों को लगे, एक हॉट सीन क्रिएट हो रोमांस टाइप का। और हर कोई चाहता है भाई पैसा कमाना। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। एक बार की बात है, अभी हाल ही में कुछ महीने बीते हुए हैं या फिर पवन सिंह का गाना कोई रिलीज करता है। पवन सिंह उस कंपनी वालों को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि गाना पवन सिंह डिलीट करा देते हैं। कंपनी वाला गाना रिलीज करता है और पवन सिंह जी गाने को डिलीट करा देते हैं। जी हाँ, पवन सिंह जी गाने को डिलीट करा देते हैं। और आपको बता दें फिर क्या होता है कि पवन सिंह जी को कॉल आता है उस कंपनी का कि सर आपने गाने को डिलीट करा दिया है, ऐसी ऐसी बात है, आपने ऐसा क्यों किया। तो पवन सिंह जी वहाँ पर जवाब देते हैं कि आप हमसे सवाल करने के लिए कॉल किए हैं, आप तरीके से काम कीजिए, तरीके से पैसे कमाइए। किसी की गलत तरीके से काम करके, किसी को बदनाम करके आप पैसे नहीं कमा सकते। और आप हमें सिखाएंगे कानून। इस तरीके से पवन सिंह जी ने जवाब दिया था। काफ़ी अच्छा जवाब था भाई। किसी को गलत बोल के आप पैसे कमा रहे हैं, किसी की इमेज को, किसी की छवि को खराब करके आप 2 पैसे कमा रहे हैं, तो यह गलत है। आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसके बारे में गलत बोलिए। आप क्यों गलत बोलेंगे भाई? जब सामने वाला अच्छा कर रहा है और आप उसको गलत प्रूफ कर रहे हैं तो यह गलत है। और किसी एक के कहने से गलत साबित नहीं हो जाता है। वहाँ पर जनता का जो रिव्यू जाता है, जनता डिसाइड करती है। किसी एक इंसान ने पावर स्टार पवन सिंह को पवन सिंह नहीं बनाया है, पब्लिक ने बनाया है, जनता ने बनाया है। और पवन सिंह बहुत अच्छे कलाकार हैं, खेसारी लाल भी अच्छे कलाकार हैं। मैं किसी की यहाँ पर बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं मेहनत देखता हूँ कौन कितना मेहनत कर रहा है। कुछ लोग होते हैं भैया, किसी को मिर्ची लगती है, किसी के जरता है इंसान, उसको हजम नहीं होता है ना कि अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है। अगर क्षमता होती ना तो खुद कुछ उखाड़ लेते। इतनी प्रॉपर्टी है कि जान लेंगे पागल हो जाएंगे, समझ लीजिए। वो अश्लील करके ही डिफेंडर से चल रहा है, वह अश्लील करके ही रेंज रोवर से चल रहा है, चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी हो, चाहे वह खेसारी लाल जी हो। और न जाने कितने मॉल ओपन करा ली है, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी बन चुकी है, कितने ज़मीन ले लिए हैं, कोई कुछ नहीं जानता है। कितने सारे बिजनेस चल रहे हैं। और लेकिन फिर भी बंदा 24 घंटे काम कर रहा है, फिर भी बंदा लगातार काम कर रहा है। 6 घंटे सो रहा है, 5 घंटे सो रहा है, काम कर रहा है, शूटिंग जा रहा है, शूटिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जिम कर रहा है। पवन सिंह भी लगातार काम कर रहे हैं। होता है ना यार, दिल पे लगती है किसी का बात और किसी का जो भी इंस्पिरेशन होता है। इंसान सीख कर आगे बढ़ता है तब जाकर के मजा मिलता है, उसको लाइफ में जीने का अलग ही अंदाज मिलता है। और गाना काफ़ी अच्छा है दोस्तों, दिलवा ले जा रुमाल में, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग गाना को सुनिएगा और सुनेंगे तो आप भी बोलेंगे भैया आपने क्या गाना बता दिया। और ये जो गाना मैंने आपको अभी बताया ना, ये कलेक्शन सॉन्ग है। जी हाँ, यह एक कलेक्शन सॉन्ग है। कलेक्शन सॉन्ग समझ लीजिएगा, कलेक्शन सॉन्ग काफ़ी अच्छा होता है आप सभी के लिए। सारे हॉट गाने को कलेक्ट करके एक गाना बनाते हैं लोग। सारे रोमांटिक गाने को, जो भी हॉट सीन होता है, उसको कलेक्ट करके एक गाना बनाया जाता है और आप सभी के बीच में छोड़ा जाता है। तब जाकर के आप लोग देखते हैं, तब जाकर के आप लोग अपना प्यार देते हैं। वरना अभी के टाइम पर कौन देखना चाहेगा कलेक्शन सॉन्ग? कोई नहीं देखना चाहेगा।
लेकिन गाने ही इतने खतरनाक बना देते हैं भोजपुरी में कि हर कोई दीवाना हो जाता है, हर कोई परेशान हो जाता है। एंजॉय के लिए उसे गाना चाहिए। तो होता है ना, हर किसी में एक आग होती है, एक तड़प होती है, लहर होती है। बाकी आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की हर खबरें सबसे पहले मिलती रहेंगी और हमेशा मिलती रहेंगी। आप कभी निराश नहीं जाएंगे हमारे चैनल से। आपको हर प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। जी धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों।